राम राम बंधु और भगिनी, आप सभी का स्वागत है। आज करेंगे बात हम एक बहुत ही उपयोगी और सुंदर विषय के से संबंधित। तो सभी विषय प्रारंभ करने से पूर्व एक वैधानिक चेतावनी सभी के लिए कि आप को मेरी किसी भी बात से पूर्णतया या आंशिक रूप से कभी भी सहमत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपकी अपनी मेधा है, आपका मस्तिष्क है, आपको अपने पास विचार हैं और आपके पास अपना कंप्यूटर भी है और आप उस टेक्नोलॉजी स्किल्स भी जानते हैं। तो पहले प्रैक्टिकल करें, प्रयोगात्मक उसका ज्ञान देखें। यदि कोई बात सही लगती है तभी माने, उससे पूर्व किसी भी बात को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा मुरारी बाबू कहते हैं, उनसे मैंने सुना है, तो आपको भी मैंने बता दिया, आपके लिए भी लाभप्रद हो सकता है। तो सीधे चलते हैं और प्रारंभ करते हैं। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक कीवर्ड के बारे में जिसका नाम है रिनेम। DB2S400 में रिनेम, इसका उपयोग कहाँ होता है? इसका उपयोग होता है लॉजिकल फाइल्स में। लॉजिकल फाइल्स में क्या उपयोग होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, ये आपसे यदि मैं पूछने की चेष्टा करूं तो क्या आप बताएंगे? कोई बात नहीं, आप अपने मस्तिष्क पर बिल्कुल भी कोई भार ना रखें। अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। आप केवल प्रसन्न चित्त मुद्रा में सुनते रहें और सुनने के पश्चात उस पर मनन करें, मंथन करें और उसका प्रयोगात्मक विधि से विश्लेषण भी करें। उसके पश्चात ही यदि कोई बात सत्य है उसका तभी आप उसको हृदयंगम करें, और अर्थात उसको जस्ट आप ऐसे ही छोड़ देने के लिए ओम इग्नोराय नमः करके छोड़ सकते हैं। तो देखिए, मैं ओपन कर लेता हूँ। सर्वप्रथम आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास एक फिजिकल फाइल है जिसका नाम है EMP-MST4। इसमें दो फील्ड हैं, EMP-ID और कार्य। EMP-ID एज ए की फील्ड इसमें डिफाइन है, ठीक है। अब इस फाइल में हम रिकॉर्ड देख लेते हैं क्या क्या है। तो मैं जाता हूँ SQL स्क्रिप्ट के भीतर और वहाँ से जाकर देख लेता हूँ। देख लो, ये वाले फील्ड हैं। आप एक अन्य भांति से भी देख सकते हैं। जो अन्य विधि हैं वो आप जानते ही, आप होशियार हैं। लेकिन होशियार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है कि हो का जतन करना, क्योंकि होशियार दो शब्दों का मिश्रण से बना है, हो धन श्यार। श्यार माने आप जानते हैं गीदड़ होता है, उसके सामने हो करते रहते तो होशियार हो जाते हैं। माने गीदड़ के सामने हो करते रहो तो होशियार के रूप में प्रस्तुत हो जाता है संसार में। लेकिन हो हटते ही वो श्यार, वो का वही श्यार हो जाएगा। तो हो का जतन करें। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छा है ज्ञानी होना, ठीक है। तो STR/SQL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ओके, मैंने ऑलरेडी वो है तो करते हैं। यहाँ से भी आप ऐसे देख सकते हैं, देखो सारे रिकॉर्ड दिख रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कीवर्ड का उपयोग कैसे करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक लॉजिकल फाइल बनानी होगी। जो लॉजिकल फाइल बनाने के लिए मुझे पता है मुझे क्या करना है, वो मैंने आपको विधियां बताई हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। आप उनको रेफ़र कर सकते हैं और उसमें जाकर आप प्रसन्नचित्त मुद्रा में देख सकते हैं, बिना किसी मस्तिष्क पर भार लिए और कोई भी अतिरिक्त दबाव में बिना महसूस किए। तो आप देखिए, यहाँ पे F6 यदि मैं प्रेस करूँगा की, तो ये बार प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ मुझे पहले नाम देना होगा, जैसे कोई फाइल 2 या कुछ भी, और यहाँ टाइप देना होता है। LF बनाने के लिए LF टाइप होता है। यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट, उससे रिलेटिव कुछ भी मीनिंगफुल टेक्स्ट दे सकते हैं, जिसके द्वारा आप फाइल को भविष्य में पहचानने में आपको सुविधा हो। अभी मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने ऑलरेडी बना रखी है ये वाली फाइल जिसका नाम है FRE नेम रिनेम F, ओके, क्योंकि रिनेम कीवर्ड के बारे में बताऊंगा। तो जब हम लॉजिकल फाइल बनाते हैं तो हमको पता है रिकॉर्ड फॉर्मेट का नाम वही होना पड़ता है जो कि हमारी फिजिकल फाइल का रिकॉर्ड फॉर्मेट होता है, सेम वही यहाँ पे देना होता है, तभी हमारी लॉजिकल फाइल कंपाइल होती है। तो ये इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करने नहीं आए, वो तो हम पहले से ही जानते हैं लॉजिकल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। बताने में क्या जाता है, दोबारा से उसको और फेर लेते हैं। किसी ज्ञान को बार बार फेरने से तो हृदयंगम होता है, इसलिए फेरना उचित भी रहता है। आपका भी इसमें मुझे लगता है कोई मत भिन्न नहीं होगा, लेकिन भिन्न हो तो आप छोड़ सकते हैं। ओम इग्नोराय नमः कर सकते हैं, जैसे मुरारी बाबू कहते हैं। आप भी यदि कोई बात आपको अच्छी ना लगे, बस उसको इग्नोर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए,
ये वाली बात करनी, हमने ये वीडियो बनाई थी इस कीवर्ड के बारे में बात करने की, जिस कीवर्ड नाम है रिनेम, RENAME, रिनेम। रिनेम कीवर्ड किस लिए उपयोग होता है? तो रिनेम कीवर्ड उपयोग होता है कोई भी एग्जिस्टिंग जो PF है उसके फील्ड नेम को यदि आप कुछ अन्य फील्ड नेम देना चाहें तो उसका उपयोग होता है। उससे थोड़ा पहले पुनः अपनी उसी फाइल के भीतर जाते हैं PF के, तो देखिए हमें PF के भीतर उन कॉलम्स के नाम क्या हैं। देखो, एक का EMP ID और एक का कार्य है। ये आप स्मरण रखना हो सके तो, नहीं तो मेरी वीडियो को कभी भी रिमाइंड कर सकते हैं। यू कैन रिमाइंड मी एनी टाइम एंड जस्ट डू योर प्रैक्टिकल, ओके, वेन एवर यू हैव योर टाइम, ओके। यहाँ पे देखिए, अब आपको दिखाता हूँ, यहीं आ जाता हूँ जहाँ पे रिनेम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। रिनेम कीवर्ड का उपयोग है ओनली नया नाम देने के लिए कॉलम के लिए टेबल में, PF LF में, देखो। और ये जो रिनेम कीवर्ड है ओनली वैलिड फॉर द लॉजिकल फाइल्स, ये हमेशा ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि भैया ये तो बता दे ये रिनेम कीवर्ड कहाँ कहाँ पे उपयोग होता है, तो आप बता देना ये लॉजिकल फाइल में उपयोग होता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लॉजिकल फाइल में होता तो है, लेकिन कैसे होता है, कहाँ पे देना है हमें पुराने फील्ड का नेम और नए फील्ड का नेम, ये तो बता दे भाई। ये मैं बताता हूँ आपको, इसके लिए आपको कोई भी दवा लेने की आवश्यकता नहीं। देखिए, यहाँ पे देते हैं जो नया फील्ड का नाम, जिस फील्ड जो आप रिनेम करना चाहते हैं वो नया नाम यहाँ पे, और पुराना नाम रिनेम के भीतर देना होता है। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके पश्चात इसको फाइल करके, फाइल कैसे क्या होता है, सेव और क्लोज हो जाता है। और अब इसको हम क्रिएट करने की चेष्टा करते हैं, और हमारी चेष्टा हुई सफल, और ये क्रिएट हो गई। अब उसके पश्चात आप देखें जाके कि भाई इसमें क्या रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि हमने पहले PF के भीतर रिकॉर्ड देखे थे, अब इस LF के भीतर देख लेते हैं। दोनों वही फील्ड आ गए, और फील्ड का नाम भी आप देख लो, EMP नंबर और कार्यभाग, ये रिनेम हो चुका है, ठीक है। उससे फिर पूर्व देखोगे तो आपको क्या दिखेंगे नाम, EMP ID और कार्य। तो किस तरह से कॉलम रिनेम होते हैं ये आपको दिखा दिया। अब एक दूसरी फाइल भी है, मैंने एक और क्रिएट की है, वो यह दिखाने के लिए क्रिएट की है कि आप ये देख सकें कि यदि हम क्वालिफाइड फाइल का क्वालिफाइड नाम देते हैं, मीन्स फाइल का नाम यदि हम लाइब्रेरी के साथ देते हैं तो क्या क्रिएट होगी या नहीं होगी, या लाइब्रेरी के साथ फाइल का नाम कैसे दिया जाता है। तो जैसे हमने दिया था P फाइल में नाम EMP MST4, यदि लाइब्रेरी के साथ देना हो तो इस प्रकार देना होता है। देखिए, ये मेरी लाइब्रेरी है जोगी1/ फाइल का नाम, इट इज़ कॉल्ड द क्वालिफाइड नेम ऑफ फाइल, बिकॉज लाइब्रेरी भी दे दी, वो ऑब्जेक्ट किस लाइब्रेरी के भीतर है ये भी दे दिया। और ये, और फिर देखते हैं क्रिएट करके, वही दोनों फील्ड हैं, क्रिएट होगी कि नहीं होगी। ये तो हम प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं, देखते हैं, लेकिन आपको कोई भी बाहर लेने की आवश्यकता नहीं, हो गई। यदि डेटा देखना चाहें देख सकते हैं। उससे पूर्व मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। आप बोलोगे कि यदि हमें इसमें की लगानी है तो वो कैसे लगाएंगे, वो तो बता दो, वो तो बताया ही नहीं, वो हमें कैसे पता चलेगा। कोई बात नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, मुझे पता लगेगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे की लगाने के लिए आपको पता ही है, नेम टाइप में के देना होता है प्रथम, और वहाँ पे नाम देना होता है फील्ड का। तो जो एग्जिस्टिंग नेम है फील्ड का फाइल के भीतर वो तो EMP ID है, और एक EMP नंबर है। आप मेरे से प्रश्न कर सकते हैं, वैसे आप पूछोगे नहीं प्रश्न, ये मैं ही अपने आप ये प्रश्न उभा कर रहा हूँ, यही अपने आप अपने मन से उठा रहा हूँ कि इनमें से कौन सा वाला नाम दूँ, नया वाला दूँ या पुराना वाला कॉलम नेम दूँ। तो मैं देखता हूँ, पहले नया वाला दे के देख लेते हैं कौन सा चलेगा, और क्रिएट करके देखते हैं कि क्रिएट होगी या नहीं होगी फाइल। और आप ऑर्डरिंग भी दे सकते हैं, ऑर्डर बाई में ऑर्डरिंग दे सकते हैं, किस फील्ड मतलब किस प्रकार से शॉर्ट ऑर्डर दे सकते हैं, कैसे हो। बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है, डिसेंड भी दे सकते हैं, या आप रहने दो, कोई बात नहीं। अभी इतना देख लेते हैं कि होता है या नहीं, अभी तो यही संशय है कि होगा कि नहीं। चलो, ये माथा ना ख़राब कर दे हमारा, ठीक है। यस, दुस्साहस किया था, बट ठीक है, दुस्साहस सफल हुआ, क्रिएट हो गई फाइल। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, यदि हम नया वाला जो नाम दिया है वो तो चल गया, यदि मैं पुराना वाला नाम दे देता हूँ तो क्या ये कंपाइल होगी, ये भी देख लेते हैं। इसमें कोई असुविधा नहीं है, ये तो हम सीख रहे हैं, सीखना हुआ आनंद देने वाला सीखना हो गया ये, कि प्रैक्टिकली बताना। और मैं डिस्क्रिप्शन में ये जितनी फील्ड के DDS हैं, जितनी फाइल्स के
EMP MST4 और ये दो तो रेनेम एफ और नीचे रेनेम FQ, ये दोनों फाइल्स जो मैंने बनाई है, तीनों फाइल, इनका DDS दे दूंगा। आपको कोई भी परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप बिना परिश्रम ही करना चाहते हैं तो कॉपी पेस्ट करें, फाइल्स क्रिएट करें और देख सकते हैं। फिर उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करके आप प्रयोग कर सकते हैं। तो अब करते हैं 14, आई बिलीव वो पहले हो गई क्रिएट। तो इट मीन्स पुराना कॉलम नाम दे दे या नया उस लॉजिकल फाइल के भीतर, वो दोनों ही चलते हैं। ये एक बार डेटा और जल्दी से दिखा देता हूँ। आप बोलोगे डेटा तो दिखाई नहीं, डेटा है भी या नहीं। डेटा है, देखो ये आ गया डेटा, दोनों ही चलते हैं, चलेगा, ठीक है। तो की भी लगा के दिखा दी, रीनेम के साथ क्वालिफाइड नेम भी दे के दिखा दिया फाइल का किस प्रकार देते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों और बंधुओं और भगिनियों, आप सभी का राम राम, जय श्री राम, जय भोले बाबा।